शुभ सायंकालम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 29 डेज बचे हुए हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट होने में। तो आगे बढ़ते हैं। आज की डिक्टेशन है दैनिक जागरण के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 80 WPM और टोटल वर्ड्स हैं 875। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस आशय का पत्र लिखा जाना देश का ध्यान खींचने वाला है कि उसके कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। उनका सुझाव है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, वैसे ही हाई कोर्ट कॉलेजियम में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को पता नहीं उनके पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था न तो संविधान सम्मत है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल। न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था में इसलिए संशोधन परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करते समय स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता रेखांकित की थी। देश नहीं जानता कि इस दिशा में कोई प्रगति क्यों नहीं हुई। कॉलेजियम व्यवस्था का निर्माण संविधान ने नहीं किया, इसका निर्माण स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने किया और ऐसा करके न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार पूरी तौर पर अपने हाथ में ले लिया। ऐसा विश्व के किसी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश और यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका में भी नहीं होता। आखिर जब किसी देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते तो भारत में ऐसा क्यों होना चाहिए? यह वह प्रश्न है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर देने के स्थान पर इस तरह के खोखले तर्क दिए जाते हैं कि यह धारणा गलत है कि भारत में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ऐसे तर्क देकर सच से मुंह मोड़ने की कोशिश ही की जाती है। समस्या केवल यह नहीं है कि कॉलेजियम व्यवस्था संविधान की भावना के प्रतिकूल है, समस्या यह भी है कि यह अपारदर्शी है, इसमें जवाबदेही का भी अभाव है। कॉलेजियम में शामिल न्यायाधीशों के अलावा अन्य किसी को नहीं पता चलता कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति या प्रोन्नति क्यों की गई। इससे भी विचित्र यह है कि कॉलेजियम के निर्णयों की प्रक्रिया का विवरण देने से भी मना कर दिया जाता है। वास्तव में इसी कारण कॉलेजियम व्यवस्था का विरोध होता आ रहा है। यह आगे भी होता रहेगा क्योंकि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती है। इसका कोई औचित्य नहीं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में
कार्यपालिका की कहीं कोई भूमिका ही ना हो। यह समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट यह अपेक्षा रखे कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका ही पूरी तौर पर प्रभावी ना हो, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि उसकी कहीं कोई भूमिका ना हो। फिलहाल न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका पोस्टमास्टर जैसी है। स्पष्ट है कि यह स्थिति ठीक नहीं और इसमें परिवर्तन होना ही चाहिए। पूर्णविराम पैरा। पंजाब में प्लास्टिक डोर पर पाबंदी लगे होने के बावजूद पतंग उड़ाने के लिए धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जाना प्रशासन की नाकामी ही है। प्लास्टिक डोर के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक इसके शिकार हो रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब में शनिवार को स्कूटी से जा रही महिला के गले में प्लास्टिक डोर फंस गई, जिससे उसे 15 टाँके लगाने पड़े। मोगा में पतंग उड़ा रहा एक बच्चा प्लास्टिक डोर के हाई वोल्टेज तारों में फंसने से हुए ब्लास्ट में बुरी तरह से झुलस गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्लास्टिक डोर पर पाबंदी लगा दी गई है तो यह कहाँ बन रही है और कौन तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं कि इसकी बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि इसका कारोबार करने वालों में पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। यदि इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है तो इसे कहीं ना कहीं स्टोर भी किया जाता होगा। संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। प्लास्टिक डोर का शिकार इंसान ही नहीं, परिंदे भी हो रहे हैं। कई बार प्लास्टिक डोर में फंसकर परिंदों की जान चली जाती है। पुलिस प्रशासन को इस जानलेवा डोर के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। बाजारों में अचानक छापे मारने के साथ ही अधिकारियों को अपना सूचना तंत्र भी मजबूत करना होगा, जिससे प्लास्टिक डोर बेचने वालों के बारे में जानकारी मिल सके। सस्ती डोर के चक्कर में इसे खरीदने वालों को भी यह सोचना होगा कि क्या कुछ पैसे बचाकर खुद व अन्य की जिंदगी को खतरे में डालना ठीक है। पूर्णविराम स्टॉप।